हेलो एवरीवन। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं हूँ एलवीरा और आज मैं यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने के लिए नहीं आई हूँ। रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि इन फ्यूचर अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो आप अवेयर रहो। ठीक है, तो हुआ कुछ ऐसा था। कुछ दिन पहले मैंने फॉरएवर से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, लेकिन मुझे गलत प्रोडक्ट्स रिसीव हुआ। बॉक्स के ऊपर नाम तो मेरा ही था, लेकिन जब मैंने बॉक्स खोल के देखा, बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट्स और बिल किसी और के नाम का था। तो मैं टेंशन में आ गई। मैंने सोचा अभी क्या करूं, बिकॉज ऐसा कभी हुआ नहीं और मुझे पता भी नहीं था कि इस सिचुएशन में करना क्या है। तो मैंने अपने मैनेजर अपलाइन को मैसेज किया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं अभी क्या करूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आप उनको मेल कर दो और कस्टमर केयर वालों को कॉल भी कर देना एक बार। तो मैंने उनको मेल किया, कॉल भी करने का ट्राई किया, पर कॉल नहीं लग रहा था। 3 दिन हो गए, उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। मैं फिर से टेंशन में आ गई कि अब तक उनका कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया। तो मैं फिर से अपने सर का सर खाने लगे कि सर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आप क्या करूं। तो सर ने कहा एक फॉलो अप मेल कर दो उनको। तो मैंने एक फॉलो अप मेल कर दिया, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं फिर से सोचने लगी पता नहीं क्या होगा, मुझे मेरे प्रोडक्ट्स मिलेंगे या नहीं, ये लोग रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं। फिर मुझे चमका कि शायद वीकेंड है, उसकी वजह से वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मंडे तक वेट करती हूँ और मंडे को उनका रिस्पॉन्स आया। सुबह सुबह उन्होंने मेल किया मुझे। उन्होंने बोला कि आपका प्रोडक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तब जाके मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ कि चलो एटलीस्ट उनका रिस्पॉन्स तो आया। लेकिन हुआ क्या ना, उसी दिन दोपहर में सरप्राइजिंगली मुझे मेरे प्रोडक्ट्स मिल गए। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि अरे अभी सुबह तो वो लोग बोल रहे थे कि थोड़ा टाइम लगेगा और अभी प्रोडक्ट्स भी मिल गए। लेकिन मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने बोला चलो छोड़ो, मुझे मेरे प्रोडक्ट्स मिल गए ना, काफ़ी है। तो मैंने उनको एक मेल भी कर दिया था कि मुझे मेरे प्रोडक्ट्स मिल गए, थैंक यू सो मच करके, और वो ये इस केस को क्लोज कर सकते हैं करके। एंड बिकॉज क्रिसमस था ना, तो मुझे कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने थे, मुझे गिफ्ट देने थे मेरे रिलेटिव्स को। तो मैंने नया नया ऑर्डर डाल दिया था। दूसरे दिन उनका फ़ोन आया था कंफर्मेशन के लिए कि मुझे मेरे प्रोडक्ट्स मिले या नहीं। तो मैंने उनको बोल दिया हाँ, मुझे मेरे प्रोडक्ट्स मिल गए करके। अगले दिन फिर से उनका कॉल आया कि मैम हम आपके प्रोडक्ट भेज रहे हैं और साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं। तो मैंने पूछा उनको, आप कौन से प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो आप, मुझे तो मेरे प्रोडक्ट्स मिल गए। तो दे वर लाइक नहीं मैम, दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम आवर साइड, आपको जो भी इनकन्वीनियंस फेस हुआ है उसकी वजह से एज अ गुड जेस्चर हम आपको भेज रहे हैं। तो मैंने कॉल रखते ही मैं सोचने लगी ओ गॉड, अब क्या, अब ये कौन सा नया नाटक है। मैं फिर से टेंशन में आ गई। मैं बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती हूँ कुछ भी होता है तो मेरे मन में तो सिर्फ एक बात था कि जो भी हो, मैंने जो गिफ्टिंग के प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए बस वो ठीक से आ जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 दिन बाद मुझे मेरे प्रोडक्ट्स मिले। ठीक है, मैंने जो गिफ्टिंग वाले प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे वो तो आए, साथ में कुछ पहले जो ऑर्डर किया था वो पूरा का पूरा पैकेज वैसा का वैसा वापस से आया। प्लस उन्होंने कुछ और ना कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स मुझे भेजे। तो एक ही दिन में मुझे 3 पैकेजेस रिसीव हुए एंड आई वाज लाइक सरप्राइज भी थी, शॉक्ड भी थी और खुश भी थी कि अरे वाह, इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए। और ये सब क्रिसमस से पहले ही मिल गया था मुझे। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो इस बार का क्रिसमस बड़ा धमाकेदार हो गया मेरा। अच्छा, मैंने ना उन प्रोडक्ट्स का एक शॉर्ट्स भी डाला था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डोंट वरी, मैं इस वीडियो के एंड में आपको प्रोडक्ट शो कर दूंगी कि मुझे कौन से प्रोडक्ट्स मिले थे। ठीक है, अब ये इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, देखो हमारी लाइफ में जब भी कुछ गलत होता है ना,
तो हम सॉल्यूशन सोचने से पहले किसको ब्लेम करें ये सोचते हैं। ये सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नेगेटिवली लोगों को जज करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो पहले से ही बदनाम है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो लोग ऑब्वियसली सोचने लग जाते हैं, देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कंपनी फ्रॉड है, ये है वो है। लेकिन देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी फ्रॉड नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ फ्रॉड नहीं है। देखो, अगर फ्रॉड होती तो वो लोग मुझे ऑलमोस्ट 7,000 के प्रोडक्ट्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं देते। हाँ, गलती हुई उनसे। अब इंसान से ही गलती होती है ना। फॉरएवर लिविंग में भी तो इंसान ही काम करे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एआई से चल रहा है, ठीक है। एआई को चलाने के लिए भी लोग लगते हैं, तो ऑब्वियसली लोगों से गलतियां होती है। अच्छी बात क्या है कि उन्होंने अपनी गलती सुधारी, प्लस एज अ गुड जेस्चर उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भेजे। उनको कोई नीड नहीं थी ये सब करने के लिए, पर उन्होंने किया बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैं एक फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ और फॉरएवर कभी नहीं चाहेगा कि उनका कोई भी बिजनेस ओनर उनके वजह से उनको कोई लॉस हो या फिर कोई भी इनकन्वीनियंस फेस करना पड़े। तो ऐसा बहुत ही कम कंपनी, रेयर कंपनीज होगा जो अपनी एम्प्लॉयज़ के बारे में इतना डेप्थ में सोचे, ठीक है। हाँ हाँ, मैं फॉरएवर की एम्प्लॉय नहीं हूँ, बिजनेस ओनर हूँ। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही थी कि वो चाहते हैं कि मैं या फिर कोई और उनके साथ जुड़ा रहे। देखो, आप ये बात समझ लो, आप जब फॉरएवर ज्वाइन करते हो, बात सोचो कि वो किस लेवल तक आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फॉरएवर आपको कुछ ज़्यादा देकर ही जाएगा लेकिन आपसे कुछ लेगा नहीं, ठीक है। मैंने जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया था उससे तो ज़्यादा ही मुझे मिला। तो फॉरएवर आपको ज़्यादा ही देगा, कुछ लेगा नहीं आपसे, ठीक है। तो ये बात अपने मन से निकाल लो कि फॉरएवर आपसे कुछ ले लेगा, आपसे कुछ फ्रॉड कर देगा, ठीक है। इन शॉर्ट ना, आप हर सिचुएशन में कुछ नहीं तो कुछ पॉजिटिव देखने का ट्राई करो। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है कि कि कोई इंसान बहुत ही बुरा है, विलन है तो वो सिर्फ बुरा काम करता है और हीरो है तो वो सिर्फ अच्छा काम करे। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर इंसान में पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, ग्रे भी होता है लाइफ में, ठीक है। तो पॉजिटिव्स पे ज़्यादा ध्यान दो इंस्टेड ऑफ नेगेटिव्स, ठीक है। इससे होगा क्या, आप खुद भी एक पॉजिटिव इंसान हो जाओगे धीरे धीरे, प्लस एक मेंटल पीस मिलेगा आपको, जो आज के ज़माने में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज के ज़माने में हर दिन आप सुनते होंगे कि डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पता नहीं कैसा क्या क्या होता है आजकल। तो अगर आपके पास मेंटल पीस है ना, तो आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान समझो अपने आप को, ठीक है। बिकॉज आज के ज़माने में मेंटल पीस होना मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि अभी हम FLP A to Z सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो एपिसोड होगा ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है। आप गेस करो, कमेंट्स में लिख के बताओ मुझे आपको क्या लगता है कि अगला टॉपिक क्या होगा। आपको एक ही हिंट होगी कि ना, अगला जो टॉपिक आने वाला है ना वो बिजनेस का बैकबोन है, ठीक है। ये आपको सिर्फ फॉरएवर के लिए नहीं काम आएगा। ये टॉपिक आपको, आप चाहे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो उसमें भी हेल्प होगा। नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, आप चाहे कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, आपको वो टॉपिक उस बिजनेस में भी काम आएगा। तो आप मिस मत करना, स्टे ट्यून्ड। और ट्यून्ड रहने के लिए आपको सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, तब जाके आपको मेरे हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा, राइट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं अलवीरा आपसे मिलूंगी अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप ग्लोइंग नेचुरली।